हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्स कंप्लीटेड रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी भर्ती में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए कुछ नियम चेंज किए गए हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाली भर्ती में और अभी की जो 2019 वाली वैकेंसी है, उस वैकेंसी में रेलवे के लिए, रेलवे की भर्ती में अप्रेंटिस के लिए क्या नियम लागू होने वाले हैं। और पहले वाला जो नियम था 20% का, वो रद्द कर दिया गया है या फिर अभी है, और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो सारी जानकारी भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी के आधार पर रेलवे ने एक नोटिस दिया था, जिसमें बताया गया था कि रेलवे में जिन्होंने अप्रेंटिस की है उन्हें फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। और उसके बाद उसी के साथ में उसमें लिखा गया था कि इनको वेटेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वेटेज कितना दिया जाएगा, इसके बारे में कोई उन्होंने ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दी थी, कोई भी आदेश जारी नहीं किया था। तो फाइनली रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें कि इन्होंने सारी जानकारी लिख दी है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, और इस लेटर का RBI नंबर है 51/2022। इसके बाद ये जो रिलीज़ हुआ है 13 अप्रैल 2022 को रिलीज़ हुआ है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट चेयरपर्सन या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट। इसके बाद सब्जेक्ट में लिखा गया है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCAA ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट इन लेवल 1 पोस्ट प्रोड्यूसर रिगार्डिंग। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड कैंडिडेट होते हैं, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस की हुई होती है, उनके लिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में क्या प्रोसीड्योर अपनानी है उसके बारे में। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि परसेंट टू द ग्रीवियंस रिसीव्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, कि जिन्होंने भी CEN RRC 1/2019 वाली जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें अप्लाई किया था, तो बोर्ड हैज़ कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी विच इंटर आलिया एग्जामिनेट द कंसर्न एंड सजेशन ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आल्सो। तो यहाँ पर जो हाई पावर कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने जितने भी सजेशन आए अप्रेंटिस के बारे में और कॉन्सर्न्स आए, इनके बारे में इन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि कमेटी को अब आगे क्या करना चाहिए, रेलवे ने क्या क्या इन्हें एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर लिखा गया है रिकमेंडेशन गिवन बाय द कमेटी इन रेस्पेक्ट ऑफ CCAA हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी एंड द फॉलोइंग डिसीजंस हैव बीन टेकन। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दिए गए थे कमेटी को, उन्होंने यहाँ पर कंप्लीटेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने यहाँ पर कौन कौन से डिसीजन लिए हैं, इसके आधार पर ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। तो सबसे पहला जो सबसे मेन पॉइंट था कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे कि 20% जो है वो कोटा रद्द हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ 20% ऑफ रिजर्वेशन टू द CCAA ट्रेंड इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट में बी कंटिन्यूड एज इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड इन consonance with the amendment in section 22 of the apprentice act। तो यहाँ पर लिखा गया है क्लियर कि 20% का जो रिजर्वेशन है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और इसको अप्रेंटिस एक्ट के सेक्शन 22 में फार्मूलेटेड किया गया है। तो यहाँ पर आपको अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट है उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनका 20% कोटा अब उनको नहीं मिलेगा। 20% का जो कोटा है वो यहाँ पर इनका आगे भी जारी रहेगा, और इस वाली भर्ती में भी जारी रहेगा, और आगे जितनी भी भर्ती आएगी उनमें भी जारी रहेगा, जब तक कि कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इन लाइन विथ प्रोविजंस contained under section 22 of apprentice act CCAA trained in railway establishment may be given due weightage for the same
such that 1/3 of mark in preparation of final merit list after conduct of CBT shall be based on mark obtained in NCVT एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको जो है आपके NCVT एग्ज़ाम जो हुए थे NCVT एग्ज़ाम का 1/3 मार्क आपको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा, जो कि आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसके आधार पर। अब बहुत से कैंडिडेट का यह यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि जब हमने इसका फॉर्म फिलअप किया था तो फॉर्म फिलअप करते टाइम हमसे यहाँ पर परसेंटेज नहीं मांगे गए थे कि आपके NCVT या रेलवे की जो अप्रेंटिस है उसमें कितने परसेंटेज बने हैं। तो वो जो परसेंटेज नहीं मांगे गए थे वो रेलवे आगे मांगेगी और इसका जो फ़ायदा है वो आपको CBT एग्ज़ाम होने के बाद मिलेगा। तो अभी इसमें आपसे कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाएगी। जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट है हो सकता है कि RRC वाइज उनसे रजिस्ट्रेशन करवा लिए जाए कि जिन्होंने अप्रेंटिस से फॉर्म फिलअप किया है वो अपना अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट अपलोड कर दे या फिर अपने अप्रेंटिस के मार्क अपलोड कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे एक फॉर्म अलग से फिलअप करवाया जाए जिसमें कि वो वहाँ पर लिख दे कि आपके कितने परसेंटेज NCVT एग्ज़ाम में रहे थे। तो इस तरह से यह भी यहाँ पर क्लियर हो गया है कि 1/3 जो है आपको वेटेज दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनने की टाइम पे, और यह कब दिया जाएगा? आफ्टर कंडक्ट ऑफ CBT। तो CBT जब आपकी कंडक्ट हो जाएगी, CBT एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा तो इसके बाद में आपको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। तो अभी यह भी यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद इसको अगर हिंदी में देखें तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि अप्रेंटिस अधिनियम की धारा 22 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को उसी के लिए उचित वेटेज दिया जाएगा जैसे कि उनकी NCVT परीक्षा का प्राप्त अंकों का 1/3। हालांकि वे दस्तावेज सत्यापन के पद के लिए योग्य चिकित्सा मानकों के बाद ही पैनल में शामिल होने के पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि आपको 1/3 या फिर 1/3 जो है वो वेटेज तो दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दे शेल होएवर बी एलिजिबल फॉर इम्पेनलमेंट ओनली आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपको इम्पेनल्ड, आपका जो पैनल में नाम है वो तभी आएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं और मेडिकल एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं उसी के बाद में। तो यहाँ पर CBT एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होने के बाद आपको 1/3 का जो वेटेज है वो दिया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बाद आपका फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें आपको 1/3 का जो वेटेज है वो मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है दिस कैंडिडेट वुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम physical efficiency test since they have already been trained in railway establishment and have gone through the rigor of work in railway and have proven themselves in respect of meeting physical standard required for performing job in railway। तो यहाँ पर लिखा है कि ये सारे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस की है उनको यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी से छूट दी जाएगी। किस लिए दी जाएगी? क्योंकि वह पहले से ही रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में प्रशिक्षित हो चुके हैं, उन्होंने रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में पहले से ही काम कर रखा है और वो रेलवे में काम करने की कठोरता से गुजर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि इन्होंने जो कैंडिडेट है इन्होंने यहाँ पर रेलवे की तैयारी करने के लिए रेलवे में नौकरी करने के लिए आवश्यक शारीरिक मानकों को पूरा करने के संबंध में ये पहले से ही खुद को साबित कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने 1 साल रेलवे में काम कर रखा है तो उनको जब 1 साल रेलवे में उन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, सारी जानकारी उनको रेलवे से हो गई है, तो अब उनका फिजिकल टेस्ट लेने से क्या फ़ायदा, क्योंकि उनको पहले से ही उन्होंने सारा काम कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है सेकंड पॉइंट में कि बोर्ड्स इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन लेटर नंबर ENG सेकंड 2016 RR 1/8 डेट 21/6/2016 स्टैंड मॉडिफाइड टू दिस एक्सटेंड। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो रेलवे बोर्ड का लेटर आया था 21 जून 2016 को जिसमें कि 20% का नियम दिया गया था, उसे इस लेटर के ये लेटर है इसके पहले पढ़ा जाए और इस लेटर को एक्सटेंड करके मॉडिफाइड किया गया है और इसे चेंजेस कर दिया गया है। तो वो जो 20% का नियम था वो इसमें भी लागू रहेगा और 20% के बाद जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सारे इस लेटर में बता दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है डिसीजन एट पैरा 1 सेकंड एंड 1/3
will be effective from the date of issue of this letter and in cases where computer based test it yet to be conducted। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो डिसीजन है वो सारे तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इसी डेट ऑफ इशू से लागू हो जाएंगे। यानी कि ये जो लेटर है ये लेटर 13 अप्रैल 2022 का बना हुआ है, तो 13 अप्रैल 2022 से ये सारे डिसीजन जो है ये लागू हो जाएंगे और आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है उन सभी में यह नियम लागू होने वाले हैं। और अगर कहीं पर सीबीटी एग्ज़ाम होता है यानी कि ग्रुप डी में, तो उसमें भी ये नियम लागू रहेंगे। तो इस तरह से रेलवे बोर्ड का जो लेटर है वो आ गया है। और इसी के आगे अब नेक्स्ट रेलवे बोर्ड की जो सभी वेबसाइटें हैं उन पर भी जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है इसी के बारे में। तो पहले यहाँ पर लेटर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से और उसके बाद उसको सभी आरआरबीज जो है वो अपनी वेबसाइट पर जारी करते हैं। तो ये लेटर यहाँ पर आ चुका है और इसके बाद अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि वेबसाइट पर भी इसका चेंजेस आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।